मनुष्यों में महान नीच पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य भगवान के शरण नहीं होते। भगवान के शरण कौन नहीं होते? भगवान के शरण क्यों नहीं होते? जो मनुष्य कामना में फंसकर व्यभिचार आदि शास्त्र निषिद्ध विषयों का सेवन करते हैं, एक काम पूरा नहीं होते, दो सोच लेते हैं, दो पूरा नहीं होते, चार सोच लेते हैं, चार अभी पूरा नहीं होते तब तक 6 सोच लेते हैं। इसी तरह कामना में रातों दिन लगे रहते हैं। कामना के चक्कर में भगवान का स्मरण करने के लिए, नाम लेने के लिए, कीर्तन के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए समय नहीं मिलते। और जो मनुष्य कर्म करते हैं लोभ को लेकर जो मनुष्य कर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, विश्वासघात करते हैं, किसी का धन लूट लेते हैं, किसी का जमीन हड़प लेते हैं, अपने लोभ के लालच के लिए किसी को कष्ट देते हैं, वे पापी कहलाते हैं। और जो कर्म करते हैं, जो मनुष्य क्रोध में आकर कभी कर्म में क्रोध कर लेते, क्रोध में आकर किसी को गाली गलौज कर लेते हैं, मार झगड़ा लड़ाई आदि देश वैध कर लेते हैं, वे पापी कहलाते हैं। इसलिए इस पाप से बचना है तो कम से कम 3 का आप त्याग कर दीजिए, आपके आत्मा शुद्ध रहेंगे। बहुत भाग्य से अब मनुष्य शरीर मिला है। कामना में कभी भी भगवान को नहीं बोलना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य भोजन के बिना एक दिन रह नहीं सकते, प्रतिदिन भोजन का जरूरत पड़ता है, और वस्त्र का रातों दिन जरूरत पड़ता है, उसी तरह भगवान को कर्म करते रहो, नाम लेते रहो। अगर सूर्य भगवान से उगने से पहले आप स्नान करके भगवान का नाम लेकर अगर कर्म करते हैं तो और अच्छा है। तो कर्म करते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो। कोई अगर निंदा करते हैं, किसी का बुराई करते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ भगवान का नाम आना चाहिए। आपको किसी का निंदा बुराई न सुनाई दे, वहाँ भगवान का नाम सुनाई दे। तो कामना में कभी भी भगवान को नहीं बोलना चाहिए। कर्म करते रहो, नाम लेते रहो, कथा को, ज्ञान को सुनो। भगवान के कथा से क्या मिलता है? सत्य, धर्म, न्याय, अन्याय, पाप पुण्य का ज्ञान होता है, जिससे मनुष्य धर्म के अनुसार कर्म करे, पाप न बने। और जो लोभ को लेकर कर्म करते हैं, लोभ को लेकर जो झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, विश्वासघात करते हैं, बेईमानी करते हैं, ये पाप है। इसको मन वचन शरीर से कर्म करो तो थोड़ा भी किसी को कष्ट नहीं देना है। क्या नहीं देना है? कर्म में किसी को थोड़ा भी अपने लोभ लालच के लिए कष्ट नहीं देना है। सदा सत्य पर दृढ़ रहो। कम कमाओ या ज़्यादा कमाओ, सच्चाई के साथ धन का उपार्जन करो, और जो धन सच्चाई के साथ इकट्ठा किए हो, उस धन को
धर्म के अनुसार लगाओ। जैसे अपने अपने परिवार के लिए भरण पोषण करते हो, शिक्षा प्राप्त करने में लगाते हो, घर द्वार बनाने में लगाते हो, शादी विवाहों में लगाते हो, उसी तरह कुछ धन बचाकर भूखी को भोजन खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। कोई बीमार है, उसके आगे पीछे रक्षा करने वाला नहीं है, उसे दवा दो खरीद कर, उसका इलाज करवाओ। गरीबों में दान करो। कोई आँख से अंधा है, हाथ पैर से अपाहिज है, उसका मदद करो। कोई भगवान के कथा ज्ञान को देते हैं, उसे दान करो। ऐसे जगह धन को लगाओ। जो सच्चाई के साथ धन को इकट्ठा करते हो, ऐसे जगह मत लगाना कि उस पैसे से कोई किसी को कष्ट दे, गलत रास्ते पर चले, इससे बचे रहना। तो सच्चाई के साथ धन का उपार्जन करो, झूठ मत बोलो, काम क्रोध लोभ से बचो। काम सांसारिक सुख भोग को काम करते हैं। धन दौलत रुपया पैसा राजमहल बनाने में भगवान से ही दूर हो जाते हैं। तो काम क्रोध लोभ से बचो। जिन कामों को करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता, तब पहले किसी को प्रसन्न करने से पहले अपने प्रसन्न रहो। कैसे? नियम से नहाओ, भगवान का स्मरण करो, अपना पेट भरो, उसके बाद दूसरे की सबका प्रसन्नता सोचो, उसी के अनुसार कर्म करो। तो फल की प्रतीक्षा मत करो। कर्म करो तो फल की प्रतीक्षा मत करो। कर्म में लाभ भी होता, हानि भी होती है। अगर लाभ हो तो प्रसन्न रहते हो, हानि हो तो दुख रहते हो। लाभ हो या हानि हो, दोनों में प्रसन्न रहो। कभी आप खेती करते हैं तो लाभ भी होता है, तो हानि भी होता है। तो हानि जब होता है, घाटा होता है, तो मनुष्य दुख में रहते हैं। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करो। कर्म करो तो फल की प्रतीक्षा मत करो। ऐसे कर्म करते हुए लोभ भी पैदा नहीं होगा। जब लोभ पैदा नहीं होगा, न झूठ बोलेंगे, न कपट करेंगे, न विश्वासघात करेंगे, न बेईमानी करेंगे। और क्रोध भी पैदा नहीं होगा। जैसे क्रोध में आकर किसी से गाली गलौज मार झगड़ा कर लेते हैं लोग, ये भी नहीं पैदा होगा। तो कम से कम आप 3 का त्याग कर दीजिए, पाप से बचना है। तो कामना में कभी भी भगवान को मत बोलो।